हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम 10th क्लास का सब्जेक्ट मैथ का पोल स्टार सैम्पल पेपर 3 सॉल्व करने वाले हैं। इस सैम्पल पेपर की वीडियो हमने पार्ट बाय पार्ट बनाई है। पार्ट नंबर ए बी हमने दोनों ही कंप्लीट कर लिया है। आज हम इस वीडियो में पार्ट नंबर सी के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर सी हमारा 4 मार्क्स का है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको क्लियर कर दें, हमने पोल स्टार, रॉकेट मॉडल टेस्टर, प्री बोर्ड सैम्पलर, इन सभी की वीडियो अपने चैनल पे अपलोड रखी हुई है और उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। 10th क्लास मैथ के नाम से प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट को वॉच कर लीजिएगा। उसमें जितने सैम्पलर है, अगर आपने अभी तक सॉल्व नहीं किए हैं तो बारी बारी से सभी सैम्पलर को सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर सी। ये रहा हमारा पार्ट नंबर ए, ये रहा पार्ट नंबर बी, और जिसे आज हमें सॉल्व करना है ये रहा हमारा पार्ट नंबर सी। ओके फ्रेंड्स, पार्ट नंबर सी। पार्ट नंबर सी हमारा 4 मार्क्स का है। इसमें हमारे पास कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन आएंगे। इट मीन्स आज हम अपनी वीडियो में 20 मार्क्स कंप्लीट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, याद रखिएगा, अगर आप चाहते हैं पार्ट नंबर सी सबसे पहले पेपर में करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं। बट याद रखिएगा, पार्ट नंबर सी लिखकर आप क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 जो भी आपको अच्छा लग रहा हो या जो सबसे पहले आपको आता हो वो आप कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा कि पार्ट नंबर सी लिखकर आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 लिखकर आपने अलग से एक नंबर सीरीज चला दी है। पेपर में वही नंबर सीरीज चलानी है जो आपके क्वेश्चन पेपर में आई हो। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास 2 क्वेश्चन आएंगे। पार्ट नंबर सी का क्वेश्चन नंबर 12, इसमें हमारे पास 2 क्वेश्चन आएंगे। पार्ट नंबर ए, सॉरी, क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर बी। देखिए यहाँ पर और लिखा हुआ है, थोड़ा बहुत कंजेस्टेंट दे रखा है, कोई बात नहीं, पर आपको ये पेपर में 3 लैंग्वेज में आएगा, हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश लैंग्वेज में। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब रीड करना स्टार्ट करते हैं। हमें बोला गया है फाइंड 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290। हमें कहा गया है 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर चाहिए हमें, जो कि पॉजिटिव होने चाहिए और ऑड होने चाहिए, और उनका सम ऑफ स्क्वायर इज 290 दे रखा है। चलिए इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपको क्लियर करें कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं। कॉन्सिक्यूटिव नंबर वो होते हैं जो लगातार चलते हैं, जैसे कि हमारे पास 4 के बाद 5, 6 ऐसा चले, या फिर हम मान लेते हैं कोई नंबर 8, 10, 12 चले, या फिर हमारे पास कोई ऐसा नंबर जो सीरीज कुछ ऐसी भी चल सकती है कि 3, 5, 7 ऐसे भी सीरीज चलती हैं। कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं जो लगातार सीरीज में चल रहे हैं। अब हमें ऑड चाहिए, तो हमने लिखा सबसे पहले लेट द फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर। तो हमने लेट कर लिया, पहला हमारा नंबर है x, और दूसरा नंबर चाहिए ऑड चाहिए। ऑड की सीरीज़ कैसे होती है 3, 5, 7 ऐसे। तो 3 में 5 लाने के लिए हमें 3 में कितना ऐड करना पड़ेगा 2। उसी अकॉर्डिंग हमें अपना ऑड नंबर, नेक्स्ट ऑड नंबर फाइंड आउट करने के लिए 2 ऐड करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे द सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर इज x प्लस 2। अब हमें कहा गया है कि जो ये 2 नंबर हमने माने हैं इन्हीं का हमें ऐड करना है और इन्हीं को स्क्वायर करना है, और उनका एडअप कितना आ रहा है 290। तो हमने यहाँ लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x का स्क्वायर प्लस, जैसा कि उन्होंने बोला था ऐड करना है, और x प्लस 2 का होल स्क्वायर। हमें कहा गया है पहले इनका स्क्वायर करना है दोनों टर्म का, और उनके बाद उनको ऐड करना है। तो उनका ऐड का रिजल्टेंट कितना रहा है 290। तो ये हमने यहाँ लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करना है, चलिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर ओपन करेंगे, कितना आएगा एक्स स्क्वायर ही आएगा, प्लस लगाया हमने, और यहाँ पर x प्लस 2 लिखा हुआ है। x प्लस 2 कहने का मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो क्या होता है a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, 2ab। इसमें a जो मेरा है ये मेरा x है, ये मेरा b वाली टर्म, ये मेरे 2ab वाली टर्म, 2a और ये b। ओके फ्रेंड्स, कैसे बनाया हमने, ये हमारा a का स्क्वायर है, ये हमारा b का स्क्वायर है, ये हमारा 2ab है, इक्वल्स टू में 290। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इनको सिंप्लीफाई करना है। एक्स स्क्वायर ऐड कर दीजिए, कितना आएगा 2x स्क्वायर। मतलब हमने ये दोनों एडजस्ट कर लिए हैं। अब 2 की पावर 2 है, इट मीन्स कितना आएगा 4। अब इनको मल्टीप्लाई करिए, 2 को x से और उनको 2 से, तो कितना आएगा 2 को x किया 2x, 2x को 2 से किया 4x। तो हमने यहाँ लिखा 4x, और 290 यहाँ पर वैसे का वैसा ही चल रहा है। अब देखिए हमने क्या करना है, अब हम करेंगे सबसे पहले इनको ऑर्डर वाइज कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले 2x स्क्वायर लिखा हमने, फिर 4x लिख लिया हमने, फिर ये 4 लिखा। अब देखिए 4 हमने थोड़ा सा इधर खसकाया है, तो ये प्लस से माइनस में कन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि ये इक्वल्स टू के उधर नहीं जा रहा है। ओके फ्रेंड्स, इसलिए 4 प्लस का ही रहेगा। बहुत से बच्चे यहाँ गलती कर जाते हैं,
इधर लाते ही वो माइनस करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर इक्वल्स टू के इधर ही बात हो रही है तो सिंबल चेंज नहीं होंगे। इक्वल्स टू के उधर या उधर से लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट कोई टर्म ट्रांसफर हो रही है तभी माइनस में होगी। जैसा कि ये देखिए 290 हम इक्वल्स टू के इधर ले आ रहे हैं तो हमारे पास 290 माइनस का हो जाएगा और इक्वल्स टू में क्या बचेगा, कुछ भी नहीं, तो उसको हम लिखेंगे 0। अब देखिए हमने क्या करना है, इन दोनों को सिंप्लीफाई करना है, बाकी टर्म वैसे उतार देंगे। 2x² प्लस 4x, इनको सॉल्व करेंगे, इन दोनों को कितना आएगा 286। ओके फ्रेंड्स, 286 इक्वल्स टू में 0। अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है और ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है और ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है। तीनों टर्म हमारी 2 से डिवाइड हो रही है, तो हमने यहाँ लिख लिया बोथ साइड डिवाइडेड बाय 2, बोथ साइड डिवाइडेड बाय 2 लिख लिया है। अब इसको डिवाइड कैसे करेंगे, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर कंसेप्ट वाइज बताया हुआ है। 2x² अपॉन में 2, 4x² अपॉन में 2, 286 अपॉन में 2, 0 के अपॉन में 2। हमने सभी के टर्म के नीचे 2 लिख लिया है, जिससे कि आपको ये क्लियर होता हुआ दिख जाएगा कि हम 2 से उसे डिवाइड कर रहे हैं। अब देखिए 2 से इसको कट करिए, कितना आएगा, x आ जाएगा ओनली फॉर x², सॉरी यहाँ से 2 कट कर लीजिए, कितना आएगा 2, तो यहाँ लिखेंगे हम 2x। इसको कट करेंगे कितना आएगा 143 इक्वल्स टू 0। अब ये हमारी नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब हम इसके फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम इसके फैक्टर फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं। अब फैक्टर के लिए आप यहाँ पर डी वाला मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड। ओके फ्रेंड्स, या फिर आप यहाँ पर फैक्टर मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, फैक्टर मेथड। बहुत सारे मेथड है, जो आपको अच्छा लगे वो अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम इसे फैक्टर मेथड से सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये बहुत आसान सी इक्वेशन है। आप इसमें डी लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी मेथड को आपको सूटेबल लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए जो हमारी इक्वेशन है, हमने इसको यहाँ लिख लिया है x² प्लस 2x माइनस का 143। अब हम 143 का एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा, 11 और 13 इनके फैक्टर बन जाएंगे। तो हमें देखिए 11 और 3 को कैसे एडजस्ट करें कि हमारे पास 2 आए, और इनको मल्टीप्लाई करने पे क्या हमारे पास 143 आ रहा है, ये हमने चेक करना होता है। तो हम क्या करेंगे 13 में 11 माइनस करेंगे, कितना आएगा 2, बिल्कुल आ रहा है, साथ में x ला देना है। अब 11 और 13 को मल्टीप्लाई करिए तो आपके पास 143 आ जाएगा। तो मतलब हम फैक्टर क्या बनाएंगे, x का स्क्वायर प्लस में ये x² वैसे के वैसे ही है, इसको ऐड करके हमने लिखना है। तो क्या लिखेंगे हम 13x प्लस 11x, सॉरी 13x प्लस का है, 11x माइनस का है, सॉल्व करेंगे 2x आ जाएगा। अब साथ में क्या है 143 वैसे का वैसे ही आपने नोट कर देना है, जबकि हमने 13 और 11 को मल्टीप्लाई करके बाद चेक करिएगा तो हमारे पास 143 ही आएगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ से कॉमन निकालना है। कॉमन कैसे निकलता है, चलिए मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। ओके फ्रेंड्स, देखिए कॉमन लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। यहाँ पर ये बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं इसको अगले शीट पे कर रहा हूँ। देखिए जरा, x² को हम क्या लिख सकते हैं, x इंटू एक्स। ओके फ्रेंड्स, और ये 13x को क्या लिखते हैं, 13x को हम लिखेंगे 13 इंटू एक्स। दोनों में कॉमन देखिए क्या आया, x आया। तो आपने क्या करना है, ये x बाहर लिख लेना है, ऊपर वाले टर्म में क्या बचा x, तो ये x को अंदर लिख लेना है, नीचे वाले टर्म में क्या बचा 13, तो ये हमने 13 लिख देना है। और इन दोनों के बीच में क्या था, प्लस था, तो हमने यहाँ प्लस ला लेना है बस। आई होप ये आपको कॉमन निकालना आ गया होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इसको, यही टर्म हम देखिए यहाँ लिखेंगे x ब्रैकेट में x प्लस 13x, सॉरी x प्लस 13। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। देखिए अब देखिएगा क्लियर, x लिखा x प्लस 13, x लिखा x प्लस 13। अब इनमें से भी हमें कॉमन निकालना है। कॉमन निकालने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले जो भी आपका ब्रैकेट में बना हुआ है वही आपने उतार देना है यहाँ पर। अब x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 11 आए, वो भी माइनस का, तो माइनस के 11 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे x को तो हमारे पास 11x आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो हम यहाँ 11x लिख देंगे, ब्रैकेट में हम 11 बाहर निकाल लेंगे, माइनस का 11 और अंदर में बचेगा x। अब 11 को माइनस 11 को किससे मल्टीप्लाई करें, हमारे पास 143 बचे, 13 से ही मल्टीप्लाई कर लिए, देखिए मल्टीप्लाई करके चेक कीजिए, सारा यही टर्म बन जाएगा। अब हमने क्या करना है, जो ब्रैकेट वाली टर्म है सबसे पहले उसको यहाँ लिख देना है, और बाहर वाली टर्म x और 11x को आपने इधर वाली टर्म में लिखना है, इक्वल्स टू 0 वैसे का वैसा ही चल रहा था। अब हम क्या करेंगे, x प्लस 13 को इक्वल टू 0 के इक्वेट करेंगे, x माइनस 11 को भी इक्वल टू 0 के इक्वेट करेंगे। तो हम लिखेंगे x प्लस 13 इक्वल्स टू 0, x माइनस 11 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 13 राइट हैंड साइड जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और यहाँ से 11 इधर जाएगा तो ये भी माइनस का, माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा।
अब मेरे पास x की वैल्यू आई है x इक्वल्स टू -13 और x इक्वल्स टू 11। अब हमें कहा गया था ऑड नंबर चाहिए, क्वेश्चन में दिखाते हैं आपको। हमें कहा गया था कि कॉन्सिक्यूटिव नंबर चाहिए, ऑड चाहिए, वो भी पॉजिटिव चाहिए। देखिए 13 भी ऑड बन रहा है, 11 भी ऑड बन रहा है, पर पॉजिटिव कौन सा है? तो पॉजिटिव ये है हमारा, और ये क्या है? नेगेटिव है हमारा। ओके फ्रेंड्स, तो हम पॉजिटिव को कंसीडर करेंगे। तो अब हम लिखेंगे फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव नंबर जो था हमारे पास, फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर x माना हुआ था, x हमारा 11 आ जाएगा। सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव नंबर हमने माना था x + 2 माना था, तो 11 + 2 कितना देगा? 13। यही दो नंबर चाहिए थे जो हमें पूछे गए थे। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 का बी। क्वेश्चन नंबर 12 के बी में हमसे क्या कहा हुआ है? हमें कहा गया है द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। हमें कहा गया है दो संख्याएं हैं, उनका स्क्वायर करना है और उनका डिफरेंस करना है, तो वो कितना आएगा? 180 आएगा। फिर हमें कहा गया है द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम ऑफ लार्जेस्ट नंबर, फाइंड दी टू नंबर। हमें कहा गया है कि हमें दो नंबर पहले थिंक करने हैं, तो हमने यहाँ पर दो नंबर थिंक किए। लेट दी फर्स्ट नंबर, ये लाइनें जरूर लिखिएगा आपने, आप ये लाइनें लिखोगे तभी आपको प्रॉपर मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये लैंग्वेज क्वेश्चन है। लेट दी फर्स्ट नंबर हमने x मान लिया, लेट दी सेकंड नंबर हमने y मान लिया। अब हमें कहा गया था डिफरेंस ऑफ टू नंबर कितना है? 180 है, और डिफरेंस तो निकालना है बट स्क्वायर का डिफरेंस, तो हम यहाँ लिखेंगे x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर इक्वल्स टू 180। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। फिर हम क्या करेंगे? सेकंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगेंगे जो हमसे कहा जा रहा था। हमें कहा गया स्मॉलर नंबर का स्क्वायर करना है और लार्जेस्ट नंबर का 8 मल्टीप्लाई है। अब ये देखिए हमारे पास एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में से लार्जेस्ट कौन सा लग रहा है आपको? तो ऑब्वियस सी बात है एक्स हमारा लार्जेस्ट होगा और ये वाई हमारा स्मॉलर होगा, तभी हम इसमें माइनस कर पाएंगे और तभी हमारा 180 पॉजिटिव आएगा। तो हमने क्या किया? स्मॉलर नंबर का स्क्वायर किया। स्मॉलर नंबर क्या है हमारा? वाई का स्क्वायर। देखिए जरा, स्मॉलर नंबर हमारा वाई है, ये हमारा लार्जेस्ट नंबर है, आप इसको लार्जेस्ट काउंट कर लीजिए, ये हमारा स्मॉलर नंबर है। ओके फ्रेंड्स, तो कहा गया है द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम स्मॉलर नंबर का स्क्वायर 8 टाइम ऑफ लार्जेस्ट नंबर। तो हमने लिखा y का स्क्वायर इक्वल्स टू में 8x, x के साथ 8 मल्टीप्लाई कर लिया, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। अब देखिए ये तो इक्वेशन 1 और 2 का यूज़ करके हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो हम देखिए यहाँ पर लिखेंगे y का स्क्वायर, ये दे रखा है इक्वल्स टू में 8x। ये हम मान सकते हैं ना कि y का स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 8x। तो हम यही लाइन लिखेंगे द वैल्यू ऑफ y स्क्वायर पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। अब फर्स्ट इक्वेशन देखिए ये रही हमारे पास, तो हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे y की स्क्वायर की वैल्यू, मतलब 8x y के स्क्वायर की जगह पे हम रख देंगे। तो हम लिखेंगे 8x स्क्वायर माइनस y के स्क्वायर जगह पे हम क्या रखेंगे? 8x। तो हम यहाँ लिखेंगे 8x इक्वल्स टू में क्या है? 180। तो हमने इक्वल्स टू में 180 लिख दिया। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। हमने क्या किया? फर्स्ट इक्वेशन उठाया, उसमें y के स्क्वायर जगह पे 8x फिल कर दिया है यहाँ पर। अब देखिए इससे क्या होगा कि हम इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना पाएंगे और ये हमारे पास एक वेरिएबल में आ जाएगा। देखिए x वेरिएबल में आ जाएगा ये सारा। अब हम क्या करेंगे? x को यहाँ लिखेंगे, 8x लिखेंगे, माइनस का 8x जो था, 180 यहाँ पर पॉजिटिव था, इधर ले आएंगे जिससे कि 180 हमारा नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल्स टू में 0। अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब इसे आप सॉल्व करते हैं, आप इसे फैक्टराइज से सॉल्व करते हैं, इसे आप डी मेथड से सॉल्व करते हैं, इसे आप कंप्लीट स्क्वायर मेथड से भी सॉल्व करते हैं। जो आपको आसान लगे उस मेथड से सॉल्व कर लीजिएगा। हमने यहाँ पर फैक्टराइज फिर से लगाया हुआ है, तो हमने लिखा एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे लिखा है, हमें 180 का एलसीएम करना पड़ेगा। 180 का जब आप एलसीएम करेंगे तो कैसे करेंगे? इस अकॉर्डिंग आप एलसीएम कर लीजिएगा। आई होप ये एलसीएम आपको तो आता ही होगा। चलिए मैं जल्दी से ये एलसीएम कर देता हूँ। अब देखिए मेरे पास फैक्टर में क्या बन रहे हैं? 2 बन रहा है, 2 बन रहा है, 3 बन रहा है, 3 बन रहा है और 5 बन रहा है। बच्चे बहुत से कंफ्यूज होते हैं कैसे हम ऐड करें या कैसे सब्ट्रैक्ट करें कि मेरे पास 8x आ जाए। तो देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, पहले ऊपर की 3 टर्म में उठा लीजिए, नीचे की 2 टर्म में को अलग कर लीजिए। अगर इससे आपका फैक्टर बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो चेंज करिए। कैसे चेंज करेंगे? पहले 2 लिख लीजिए, लास्ट की 3 कर दीजिए। इससे फैक्टर बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो रहने दीजिए। अब हमारे पास बनाना है 18 बनाना है, सॉरी 8x बनाना है। तो हमने क्या किया? 3 और 3 को मल्टीप्लाई कर लिया, कितना आएगा? 9। 9 में 2 मल्टीप्लाई कर लिया, कितना आएगा? 18। और ये 2 और ये यहाँ पर ये 5, ये हमारे बचेगा।
इनको मल्टीप्लाई के लिए कितना 10। तो अगर मैं 18 में 10 ऐड करूं तो कितना आएगा, -18 में 10 ऐड कर दूं तो माइनस का 8 आ जाएगा। इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 180 भी आ जाएगा। तो हमारे पास फैक्टर बन गया है माइनस का 8x प्लस 10x। अब देखिए इसमें कॉमन लेने वाला केस जो अभी हमने क्लियर किया था, इनमें से x बाहर निकाल लेंगे, इसमें से भी x बाहर निकाल लेंगे, यहाँ बचेगा 18 और यहाँ बचेगा x। तो ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस 18। ओके फ्रेंड्स, यही स्टेप आपने यहाँ पर भी लिख लेना है। अब x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 10x बने, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली। ओके फ्रेंड्स, तो फाइनली आपके पास जब 10 को आप 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 180 भी आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, जो पहले ब्रैकेट में है उनको पहले लिख लेना है आपने, x माइनस 18 और बाहर वाली टर्म जो लिखी थी x और 10x, सॉरी x और 10 आपने अलग ब्रैकेट में लिख लेना है, इक्वल्स टू 0 जरूर लिखिएगा। इसके बाद का केस क्या करना है, जस्ट इसको भी आपने इक्वल टू 0 के इक्वेट करना है और इसको भी इक्वल टू के 0 इक्वेट करना है। तो कैसे करेंगे, चलिए मैं करके दिखाता हूँ। हम यहाँ लिखेंगे x माइनस 18 इक्वल्स टू 0, एक्स माइनस 10 इक्वल्स टू 0, दोनों को 0 के इक्वल कर लेंगे। यहाँ से 18 इधर जाएगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ से 10 उधर जाएगा तो नेगेटिव आ जाएगा। अब देखिए हमने क्या करना है, नेगेटिव नंबर हमने कंसिडर नहीं करते हैं, हम पॉजिटिव नंबर ही कंसिडर करते हैं। इनमें से देखिए जरा, हमारे पास अगर x के लिए कंसीडर करें 18 बड़ा है या 10 बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है सब 18 को उठाएंगे। तो हम देखिए 18 को हम उठाएंगे यहाँ पर क्योंकि ये पॉजिटिव ही है। तो लिखेंगे द वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन सेकंड। आप सेकंड में पुट कर लीजिए, फर्स्ट में पुट कर लीजिए, एज रिविस दोनों से आंसर आएगा। तो सेकंड इक्वेशन क्या थी, y का स्क्वायर माइनस 8x था। तो हमने यहाँ पर देखिए जरा y का स्क्वायर 8 और x यहाँ पे 18 फिल कर लिया है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 144। अब ये स्क्वायर था, रूट इधर बन जाएगा, तो 144 का रूट कितना है, 12। जब भी रूट आप सॉल्व कर रहे हो तो ये प्लस माइनस जरूर लगेगा क्योंकि रूट जब भी सॉल्व होता है तो प्लस माइनस लेके चलता है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से ये y की वैल्यू हम क्या रखेंगे, एक बार y हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, y पॉजिटिव, और दूसरी बार y हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, पॉजिटिव को उठाना है। अब हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट नंबर हमारा क्या हो जाएगा 18, क्योंकि x था हमारा फर्स्ट नंबर, ये हमारा फर्स्ट नंबर था। सेकंड नंबर क्या है, y, तो y हमारा ये है। ऑब्वियस सी बात है x हमारा बड़ा दिख रहा है आपको और y हमारा छोटा है। ओके फ्रेंड्स, आप इन दोनों की इक्वेशन को अगर फर्स्ट इक्वेशन में फिल करेंगे तो आपको 180 भी मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो फाइनली यही हमारे आंसर हैं। x हमारा आ गया है 18 और y आ गया हमारा 12। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे क्या कहा हुआ है, हमें कहा गया है द 17 टर्म ऑफ AP एक्सीड इट्स 10 टर्म बाय द 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। इसमें भी हमारे पास दो क्वेश्चन दिए गए हैं, 13 का A और 13 का B। ओके फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर और लिखा हुआ है, इट मीन्स दो ऑप्शन आएंगे आपको, जो भी आपको अच्छा लगे आप उसे अटैम्प्ट कर सकते हैं। हम 13 का पहले A अटैम्प्ट करते हैं। इसमें हमसे कहा गया है कि A 17 टर्म है, तो 17 को हम कैसे लिखेंगे, A 17 लिखेंगे, एक्सीड बाय द 10 टर्म बाय 7। 10 टर्म क्या होती है, A 10, वो कितना एक्सीड है 7। हमें कहा गया जो 17 नंबर की टर्म है वो 10 टर्म में अगर हम 7 ऐड कर दें या 10 टर्म से 7 एक्सीड है तो उसको इस अकॉर्डिंग लिखा जाएगा, A 17 इक्वल्स टू में A 10 प्लस 7। हमें क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। अब हम क्या करेंगे, देखिए ना A 17 को हम कैसे लिखेंगे, A प्लस 16D, जो भी टर्म आए उनमें से एक माइनस करके हम यहाँ लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा हुआ है A 10 को क्या लिखेंगे, A प्लस 9D, और 7 वैसे का वैसा ही। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ से हमने क्या करना है, अपने A वाले टर्म को कैंसिल कर लीजिए क्योंकि इक्वल्स टू में है, या फिर आप A को इधर भी लाकर माइनस कर सकते हैं। यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास 16D, तो मैंने लिखा 16D और यहाँ पर 9D प्लस में 7। अब ये 9D हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे। 9 इधर आएगा तो क्या होगा, 9 माइनस होएगा, तो लिखेंगे 16 माइनस 9 इक्वल्स टू में 7। अब 16 में से 9 माइनस करिए, कितना आएगा हमारे पास, 7 आएगा, और यहाँ पर 7 वैसे का वैसा ही है। 7 नीचे ले जाएंगे, 7 कट जाएगा, D की वैल्यू कितना आएगी 1। तो फाइनली कॉमन डिफरेंस हमारे पास आएगा 1, जो कि हमसे पूछा गया था। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए 13 का B करते हैं। 13 के B में हमसे कहा गया है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग AP -37, -33, -29,
डॉट 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 12 टर्म। हमें कहा गया है कि कोई एक एपी सीरीज दी गई है। एपी सीरीज का जो पहला टर्म है वो हमारे पास दिया है माइनस का 37, सेकेंड टर्म माइनस का 33, थर्ड टर्म माइनस का 29, और बोला गया 12 टर्म तक हमें जाना है। ऐसे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, इस तरह 12 टर्म तक जाना है। इट मीन्स 12 टर्म से कहने का मतलब है एन हमारा 12 है। मतलब जैसा कि हम कहते हैं ना कि 5 का टेबल आप 10 टाइम पढ़िए, तो 10 टाइम पे पढ़ेंगे तो हमारा 50 आएगा। तो 10 टाइम पढ़ना है, 2 टाइम पढ़ना है, 3 टाइम पढ़ना है। इट मीन्स एन हमारा दिया गया है। अब हमने यहाँ लिख लिया, ए की वैल्यू लिख ली है यहाँ से, और बी की वैल्यू भी लिख ली है। अब हम क्या करेंगे, ए और बी की सहायता से डी निकालेंगे। डी का फॉर्मूला क्या होता है, डी A2 माइनस A1 होता है। A2 की वैल्यू क्या है, माइनस का 33, तो हमने यहाँ माइनस का 33 लिखा, माइनस लगाया, ब्रैकेट लगाया, क्योंकि A की वैल्यू भी माइनस है तो हम यहाँ पर ब्रैकेट लगा के रखेंगे। इसमें ही ब्रैकेट लगाना हो तो लगा सकते हैं आप, माइनस का 37। अब ये ब्रैकेट हटेगी तो माइनस माइनस मिलकर प्लस बन जाएगा, और ये 33 वैसे ही है माइनस का, और ये 30। अब देखिए हमारे पास 33 है नेगेटिव है और 37 पॉजिटिव है। सॉल्व करें कितना आएगा, 4 आएगा, वो भी पॉजिटिव, तो हमारा डी आ गया 4। अब हमें कहा गया था यहाँ पर, देखिए हमें कहा गया है कि सम फाइंड करना है, सम ऑफ फाइंड करना है। सम ऑफ के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे फाइंड सम ऑफ 12 टर्म। एस एन का फार्मूला आएंगे, सम ऑफ हमारा होता है एस एन, तो एस एन का फार्मूला आएंगे एन बाई 2, 2a n माइनस 1d, 1 ब्रैकेट में लगा गया डी। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू दी हुई है, हम सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर फिल करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो n कितना है हमारे पास 12, हमने यहाँ 12 लिखा, जहाँ जहाँ आपको n दिखता है वहाँ पर हम 12 भरेंगे। ए की जगह पे माइनस का 37 और डी की जगह पे 4, तो हमने यहाँ देखिए यहाँ पर फिर से हमें n दिख रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे 12 अपॉन में 2, वैसे के वैसे लगाया, ए लिखा 2 लिखा, ए की वैल्यू माइनस का 37 प्लस n की वैल्यू 12 माइनस का 1, d की वैल्यू 4। ओके फ्रेंड्स, अब हम इसे कट कर लेंगे, कितना आएगा 6, तो हम यहाँ 6 लिखेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 34 आएगा, माइनस का 32 को माइनस का 37 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा माइनस का 74 आएगा। अब 12 में 1 माइनस कर कितना आएगा 11, 11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 44, तो हम यहाँ लिखेंगे 44, ब्रैकेट लगा लेंगे। अब हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 1 माइनस का 74 में 44 माइनस करेंगे, कितना आएगा माइनस का 30। अब ये 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 180 आ जाएगा। ये हमारा होगा S12 की वैल्यू, S12 ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या कहा हुआ है, आइए मिलते हैं। इसमें हमसे कहा गया है 2 पोल ऑफ अ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑफ द आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज अ 80 मीटर वाइड। हमें कहा गया है कि एक हमारी रोड है, ऐसे हमने एक रोड बना लिया। ओके फ्रेंड्स, उसके दोनों साइड पोल लगे हुए हैं, ऐसे पोल लगे हुए हैं, 2 पोल, और इक्वल हाइट के पोल हैं, मतलब हाइट दोनों की बराबर है। अब हमें कहा गया है कि जो रोड है उसकी जो लंबाई है या चौड़ाई कह लीजिए, वैसे तो वाइड बोला गया है, तो ये हमारी चौड़ाई उसकी 80 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई हमारे पास 80 दी गई है, 80 मीटर। उसके बाद हमें क्या कहा है, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम, इनके बीच में कहीं पर एक पॉइंट कंसीडर करना है, सेंटर में नहीं, साइड में लेते हैं हम, ठीक है। ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। ओके फ्रेंड्स, तो हमें क्या करना है, एक 60 बनाना है, एक 30 बनाना है। तो हमने क्या किया, 60 इधर बना लिया। ऐसा इधर 60 क्यों बनाया, क्योंकि जिधर डिस्टेंस हमारा नीचे से कम होगा वो हमारा एंगल ज़्यादा इंक्रीज बनेगा, और इधर हमने 30 बनाया, ये हमारा दूर एंगल है। थोड़ा सा मैं क्लियर करता हूँ यहाँ पर रखे। देखिए, अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को अगर हम बहुत नॉर्मल से देख रहे हैं, तो ये मानते हैं ये हमारा जो एंगल बन रहा है ये हमारा 45 बन रहा है, और करीब आएंगे तो ये हमारा एंगल बनेगा 60 बनेगा, और करीब आएंगे 70 बनेगा, एकदम क्लोज आ जाएंगे तो 90 बन जाएगा। और यही चीज़ अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के बहुत ज़्यादा दूर जा रहे हैं तो उतना ही एंगल छोटा बनेगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये देखिए उसी अकॉर्डिंग हमने क्या किया, ये छोटा डिस्टेंस रखा है इसलिए हमने यहाँ पर एंगल 60 रखा हुआ है।
ये थोड़ा बड़ा डिस्टेंस है इसलिए हमने इसको 30 रख लिया है। आप भी ऐसा ही पेपर में डायग्राम बनाइएगा। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट के हम जितना दूर होते हैं उतना हमारा कम एंगल बनेगा और जितना क्लोज आएंगे उतना हम 90 के पास आएंगे। इट मीन्स एंगल बढ़ता जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग हमने यहाँ 60 रखा है और इस अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने 30 रखा हुआ है। चलिए आगे पढ़ते हैं। बोला गया फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ द पोल। हमें क्या क्या है, क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द पोल चाहिए पहले तो, और डिस्टेंस बिटवीन दी ये इनका जो डिस्टेंस है ये भी चाहिए। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसमें हमें जो जो चीज़ दी हुई है हम यहाँ पर लिखेंगे। इसी अकॉर्डिंग हमने देखिए डायग्राम यहाँ ड्रॉ कर रखा है। यहाँ पर आपको ज़्यादा क्लियर होगा, देखिए यहाँ पर कम मार्जिन है, इसमें थोड़ी सी ज़्यादा दिख रहा होगा आपको, इसलिए हमने इस डायग्राम को ऐसा क्रिएट कर लिया है। अब देखिए जो जो चीज़ें हमें दी हुई है हम यहाँ पर फिल करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हाइट ऑफ दी पोल, ये लेट करेंगे हम, लेट हाइट ऑफ दी पोल हमने h मान लिया है। और हमें देखिए जरा डिस्टेंस ऑफ BC, डिस्टेंस ऑफ BC या BD या DB, BD रख लीजिए, तो हम लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ BD 80 मीटर, ये हमें दिया हुआ है। अब देखिए दो एंगल भी दिए हैं तो हमने एंगल का नाम लिख लिया यहाँ पर ABCD पॉइंट रखे हुए हैं, और उसमें देखिए AM और B ये हमने पॉइंट M मान लिया है। तो AMB की वैल्यू कितनी रखी है 60 डिग्री, ये हमारा एंगल है। फिर दूसरा क्या है C से लेकर M और D कितना है, CMD कितना है 30 डिग्री, तो ये हमने 30 डिग्री लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले छोटा ट्राइंगल है इसमें अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल AMD इन विच थीटा इज 60 डिग्री, ये हमारा थीटा हमारा इसमें 60 बन रहा है। अब देखिए सबसे पहले तो ये हमारा H है, इसको हम क्या करेंगे, ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर मैं और क्लियर करता हूँ। देखिए ये जो डिस्टेंस है ये पूरा डिस्टेंस हमें 80 दिया हुआ है, इनमें से अगर मैं इतने को x मान लूँ क्योंकि ये हमें पता नहीं है, तो रिमेनिंग क्या बचेगा 80 माइनस एक्स। इस अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, इसको हम x मानेंगे और इसको 80 माइनस एक्स मानेंगे। इनको जब आप ऐड करेंगे वापस से आपको 80 मिल जाएगा। आप ऐसा समझ लीजिए आपके पास 80 रुपीज़ हैं, उनमें से आपने कुछ रुपए खर्च कर दिए हैं, तो बाकी क्या बचेगा, जितना खर्च किया हुआ उसमें से माइनस करके। तो बिल्कुल वही कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई होता है। अब हमें क्या चाहिए, ये हमारा बेस हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इसकी तो बात नहीं हो रही है, ये हमारा हाइपोटेनस है वैसे, बट इसकी बात नहीं हो रही है। तो हम क्या करेंगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर अपॉन बेस की सहायता लेंगे और इसमें अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो इसमें देखिए जरा हमें ये फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले कम से कम। ये होता है हमारा साइन, ये होता है हमारा कॉस, ये होता है हमारा टेन, ये होता है हमारा कोसिकेंट, ये होता है सिकेंट, और ये होता है हमारा कॉट। हमें क्या चाहिए, बेस और परपेंडिकुलर चाहिए। तो देखिए बेस और परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर अपॉन बेस कहाँ दिख रहा है आपको, तो ये जब हम पढ़ेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ये पढ़ेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसको पढ़ेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हमारा बन रहा है 10 में, तो हम यहाँ लगाएंगे tan थीटा। तो लिखेंगे tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, ए से लेकर बी मेरा परपेंडिकुलर, तो यहाँ लिखा हमने ए बी। अब बेस क्या है, तो नीचे वाला बेस, तो बी से लेकर एम या एम से लेकर बी, ये हमारा बेस बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू फिल करेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए मैं फिल करके दिखाता हूँ आपको। अब थीटा की वैल्यू कितनी है, वो हमारी है 60, तो यहाँ लिखेंगे हम 10 थीटा की जगह पे 60। ए बी की वैल्यू कितनी है, तो वो हमारी थी h, तो हमने यहाँ लिख दिया h। b से लेकर m या m से लेकर b की वैल्यू कितनी है, वो हमारी है x, तो हमने यहाँ लिख दिया x। ओके फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो वो होती है √3 और इक्वल्स टू में h/x। इसको कंप्लीट करने के लिए हम इसके नीचे 1 लगा लेंगे और यहाँ क्रॉस कर देंगे। x को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, x √3 आएगा, और साथ में 1 को h से मल्टीप्लाई कितना आएगा, h आएगा। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से h सीधा कर लेंगे और यहाँ से ये इधर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस प्लस चेंज नहीं होता, दोनों साइडें चेंज होती हैं तो माइनस चेंज नहीं होता। ओके फ्रेंड्स, h इधर आ गया, आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, माइनस h लगा लीजिएगा, इधर ले जाएँ तो फिर यहाँ माइनस लगा दीजिएगा, दोनों माइनस कैंसिल कर लीजिएगा। बट हमें कैंसिल करने की क्या जरूरत है, h सीधा इक्वल्स टू में x √3 आया, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दूसरा ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। इसके लिए हमने फिर से ये क्या करेंगे, अब हम दूसरा ट्रायंगल बना रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल। ओके फ्रेंड्स, मतलब कि जो ये हमारा ट्रायंगल था इसकी सहायता ले रहे हैं हम। तो ये मैंने दोबारा डायग्राम बना लिया ताकि आपको यहाँ पर कंसीडर करने में या फिर वैल्यू देखने में दिक्कत ना आए। चलिए देखते हैं। अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल सी एम और डी, तो हमने यहाँ लिखा इन ट्रायंगल सी एम डी इन विच थीटा कितना है 30 डिग्री। ओके फ्रेंड्स, फिर देखिए जरा,
फिर से हमारे पास वही चीज़ है, ये हमारा हाइपोटेनस है और ये हमारा बेस है, सॉरी ये हमारा हाइट है, ये हमारा बेस है। हाइपोटेनस की बात फिर से नहीं हो रही है, इसलिए हम इसको हटा देंगे। फिर से वही फार्मूला अप्लाई हो रहा है, क्या है, टेन थीटा वाला। तो हमें लिखेंगे टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है इस बार, सी से लेकर डी हमारा परपेंडिकुलर है, तो यहाँ लिखेंगे सी डी। और यहाँ नीचे क्या है, एम से लेकर डी या डी से लेकर एम, बात एक ही है, तो हमने लिखा एम और डी लिख लिया है। अब थीटा की वैल्यू कितनी है 30, तो यहाँ हम लिखेंगे टेन 30। सी से लेकर डी की वैल्यू कितनी है एच, तो हम यहाँ लिखेंगे एच। एम से लेकर डी की वैल्यू कितनी है 80 माइनस एक्स, देखिए जरा यहाँ लिखा हुआ है ना 80 माइनस एक्स, ये हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, क्या होता है 1/√3। एच वैसे का वैसे ही है, 80 माइनस एक्स वैसे का वैसे ही हमने लिख लिया है। ओके फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसे क्रॉस बाय मल्टीप्लाई करेंगे। 80x को 1 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 80x माइनस 80 माइनस एक्स आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो याद रखिए एच आप आगे लिखिए और √3 आप पीछे लिख लीजिए। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमने इक्वेशन बनाई हुई थी एच की वैल्यू क्या निकली थी हमारे पास, x √3 था, तो हम यहाँ पर देखिए h की जगह पे x √3 फिल कर लेंगे, जैसा कि हमने यहाँ फिल कर लिया है। ओके फ्रेंड्स, फिर ये √3 वैसे का वैसा ही है और ये भी टर्म वैसे की वैसे ही है। अब इसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इसको हमने क्या किया है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये टर्म हमने वैसे ही नोट कर ली है। अब √3 और 3, √3 और √3 जब मिलते हैं या मल्टीप्लाई होता है तो 3 बनता है, तो इस अकॉर्डिंग हम यहाँ पर x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 3x आ जाएगा, और 80 माइनस एक्स वैसे का वैसा ही है। अब देखिए यहाँ से करेंगे हम x सेपरेट करेंगे, यहाँ माइनस का x है, इधर आएगा तो ये पॉजिटिव का x हो जाएगा। आप इन दोनों को ऐड करिए, कितना आएगा 4x आएगा, इक्वल्स टू में 80 वैसे का वैसा ही था, 4x नीचे ले आइए तो 80 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 20, तो फाइनली x की वैल्यू कितनी आएगी 20। अब ये x की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में फिल करेंगे। अब इक्वेशन नंबर 1 क्या है मैं आपको वो भी शो करता हूँ, देखिए ये रही हमारी इक्वेशन नंबर 1, hx √3 था हमारे पास। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए रहा हम यहाँ लिखेंगे द वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन हम भर देंगे, तो वो था हमारे पास h इक्वल्स टू में यहाँ पर x था, x पे हम 20 भरेंगे और साथ में रूट लगा देंगे, यही हमारी h की वैल्यू जाएगी जो कि हमसे पूछी गई थी। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए मैं एक बार फिर से रिवाइंड करता हूँ कौन कौन सा स्टेप आपने कैसे करने हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए मैं दिखाता हूँ एक बार फाइनली। ये रहा हमारा फर्स्ट स्टेप। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद ये रहा हमारा सेकंड स्टेप, फिर हमारा आता है थर्ड स्टेप, फिर यहाँ से ये फोर्थ। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपने सारे का स्क्रीनशॉट रख लिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 का हमारे पास 2 क्वेश्चन कहे गए हैं। देखिए रहा ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये पूरा ही 1 है। ओके फ्रेंड्स, एक ही क्वेश्चन है इसमें। अब क्वेश्चन नंबर हम 15 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास 2 कंस्ट्रक्शन आ रखी है, मे भी हो सकता है पेपर में आपको कई जगह पे एक कंस्ट्रक्शन देखने को मिले। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 का ए और क्वेश्चन नंबर 15 का बी। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये हमारा कंस्ट्रक्शन है, ये हमें बोला गया है ड्रॉ अ सर्कल ऑफ द रेडियस 6 सेंटीमीटर ऑफ अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट ऑफ द सर्कल एंड मेजरमेंट दीज लेंथ। और दूसरा हमें क्वेश्चन बोला गया है कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू द सर्कल ऑफ अ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कॉन्टैक्ट concentric सर्कल ऑफ अ रेडियस 6 सेंटीमीटर ऑफ द मेजरमेंट इट्स लेंथ। 2 कंस्ट्रक्शन दे रखी है फ्रेंड्स। हमने कंस्ट्रक्शन, ये दोनों कंस्ट्रक्शन हमने एक अलग सी वीडियो बनाई हुई है, कंस्ट्रक्शन नाम से एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें हमने 11.1 एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन किए हुए हैं और 11.2 के भी क्वेश्चन किए हुए हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर हम इस वीडियो में इस कंस्ट्रक्शन को दिखाते तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती, इसलिए हमने कंस्ट्रक्शन को एक अलग से प्लेलिस्ट में बनाकर रखा हुआ है। उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप टैप करके सारी कंस्ट्रक्शन को सॉल्व कर लीजिएगा। या फिर अगर आपको कंस्ट्रक्शन वाला टॉपिक नहीं मिल रहा है या कंस्ट्रक्शन वाली प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है तो हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम अलग से आपको प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे क्या कहा हुआ है, हमें कहा गया है, सबसे पहले क्लियर करें, क्वेश्चन नंबर 16 में आपको एक ही क्वेश्चन आ रखा है, मे भी हो सकता है पेपर में आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिले। ओके फ्रेंड्स, तो पहला क्वेश्चन बोला गया है इफ अ वॉल्यूम ऑफ अ 2 स्फीयर आर रेशो 64:27 फाइंड द रेशो ऑफ दीज एरिया। हमें कहा गया है 2 स्फीयर दे रखे हैं, 2 स्फीयर दे रखे हैं
जिनके वॉल्यूम का रेशो 64:27 दिया हुआ है और हमें इन्हीं का रेशो चाहिए, वो भी एरिया का रेशो चाहिए। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लाइन लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 64 और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 27। अब ये हमारा फर्स्ट स्फीयर है, ये हमारा सेकंड स्फीयर है। ओके फ्रेंड्स, सेकंड है। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड स्फीयर है। हमें इन्हीं का रेशो कहा गया है, तो हम लिखेंगे रेशो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्फीयर। यहाँ सेकंड लिखते हैं। ओके फ्रेंड्स, लिखा नहीं हुआ था, कोई बात नहीं। फर्स्ट स्फीयर ऊपर और सेकंड स्फीयर नीचे। रेशो कितना दिया हुआ था, तो देखिए रहा 64:27। तो 64 को हम 27 को हम कुछ इस अकॉर्डिंग लिखेंगे, क्योंकि अभी हमें इनकी आर की वैल्यू चाहिए। जैसे ही हम आर की वैल्यू निकालेंगे उसी अकॉर्डिंग हम इनका एरिया निकाल पाएंगे। तो हम यानी यहाँ पर 64/27 लिख लिया है। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो हमने यहाँ देखिए R1 का क्यूब लिखा हुआ है और नीचे में 4/3 पाई आर सेकेंड आर का क्यूब। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ से देखिए कुछ कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 4/3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, बट आर नहीं कैंसिल करना है क्योंकि आर हमारा दोनों स्फीयर का अलग अलग है। तो हमने यहाँ लिखा R1 अपॉन में R2, दोनों की पावर क्या थी 3, तो हमने यहाँ 3 कंबाइन कर लिया है। यहाँ पर 64/27 वैसे का वैसा ही नोट किया हुआ है। अब देखिए जरा, अगर हम 64 को पावर में कन्वर्ट करना चाहें तो आप क्या करेंगे, हम यहाँ पर 4 की पावर 3 लिखते हैं और 27 की पावर भी 3 लिखते हैं। मतलब मैं 4/3 की पावर अगर 4/3 की पावर 3 लिख दूँ तो ये मेरा पास वापस से 64/27 बन जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आप वापस कर लीजिएगा जरा, 4 × 4 × 4 कर लीजिए, ये आपके पास 64 ही आएगा मल्टीप्लाई करके। और 3 × 3 × 3 कर लीजिए, ये भी आपके पास 27 आएगा। ओके फ्रेंड्स, इस अकॉर्डिंग हमने इधर वाली पावर को भी एडजस्ट कर लिया है। दोनों तरफ से पावर रिमूव कर देंगे, जिससे कि हमारे पास 4/3 R1/R2 आ जाएगा। मतलब कहने का R1 की वैल्यू आ गई मेरे पास 4 और R2 की वैल्यू आ गई मेरे पास 3। ओके फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, इन्हीं का एरिया निकालेंगे और एरिया का रेशो भी निकालेंगे। तो हम सेम केस अप्लाई करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे रेशो अप्लाई कर देंगे, एरिया ऑफ फर्स्ट स्फीयर, फर्स्ट वाला स्फीयर, एरिया ऑफ सेकेंड वाला स्फीयर। ओके फ्रेंड्स, अब एरिया क्या होता है स्फीयर का, तो वो होता है हमारे पास 4πr² और नीचे में 4πr²। अब यहाँ से क्या होगा, 4 कैंसिल कर लीजिए, जिससे कि मेरे पास बचेगा R1 का स्क्वायर, यहाँ पर R2 का स्क्वायर। R1 की वैल्यू कितनी थी, तो वो आई थी हमारे पास 4, तो हम यहाँ लिखेंगे 4 का स्क्वायर। R2 की वैल्यू कितनी थी, 3 का स्क्वायर। इनका स्क्वायर ओपन करेंगे, 4 का स्क्वायर कहने क्या मतलब है, 4 × 4 कितना आएगा 16, 3 की पावर 2 करने का मतलब 3 × 3 कितना आएगा 9, तो हम यहाँ लिखेंगे 16/9। और रेशो को हम इस अकॉर्डिंग लिखते हैं, रेशो 16:9 आ जाएगा, जो कि हमसे पूछा गया था। एरिया ऑफ फाइंड द रेशो ऑफ द एरिया, दिस एरिया बोला गया था, तो हमने फाइनली ये आंसर निकाल लिया है। ओके फ्रेंड्स, इसी अकॉर्डिंग पार्ट नंबर सी हमने पूरा सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट नंबर डी के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो बने रहे हमारे चैनल पर, कीप सपोर्टिंग अस, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट चैनल। थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि हमने सॉल्व किए हैं और वो भी आपके फ्रेंड्स भी इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। ओके फ्रेंड्स, प्लेलिस्ट को एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। उस प्लेलिस्ट में हमने बहुत सारे सैम्पल पर को सॉल्व किया हुआ है, जिसमें हमने पोल स्टार सैम्पल पर सॉल्व किया हुआ है, रॉकेट पेपर सॉल्व किया हुआ है, रॉकेट मॉडल टेस्ट पेपर, और साथ ही साथ प्री बोर्ड सैम्पल पेपर भी सॉल्व किया है, जो कि PSEB की तरफ से भेजा गया था। ओके फ्रेंड्स, ये सारा हमने सॉल्व करके अपनी वीडियो को एक प्लेलिस्ट में कन्वर्ट कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, कीप सपोर्टिंग अस, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट चैनल। थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एग्जाम, बाय बाय।